नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि व्हाट इज अ पोजीशन एंड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, जब हम समाज में पैदा होते हैं और कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशियोलॉजी में भी यही पढ़ा है और जिंदगी का फलसफा भी यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप समाज से मतलब रखें या ना रखें, लेकिन रहना तो समाज में ही है। किसी को सुने या ना सुने, लेकिन रहना तो समाज में ही है। आसमान में तो रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पशुओं के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो लाइफ में हम बात करेंगे कि पोजीशन क्या होती है, और पोजीशन और जगह जब बदलती है किसी की, तो उसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज होती रहती है। तो आज मैं आपको डेफिनेशन करूंगा, विश्लेषण करूंगा, बताऊंगा कि प्लेस के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति विशेष की या वस्तु की वैल्यू कैसे घटती और बढ़ती रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ में ये काम आने वाला है। जब भी हम किसी से बात करते हैं या हमें कोई मिलता है, तो चाहे मुझसे वो 10 साल छोटा हो या मेरे से 20 साल छोटा हो या मेरे से वो 20 साल 10 साल बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, मैं उससे बात यही करता हूँ कि भाई लाइफ में अपनी पोजीशन बना लो, लाइफ में अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बना लो, पहचान बना लो। मेरा मकसद यही रहता है कि जो भी मेरे आसपास भी हो वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर जाए, क्योंकि मेरा कुछ जाना नहीं और आपके पास बहुत कुछ आ सकता है। अगर आप चीज़ों को समझ लोगे तो शायद आप कुछ कर लोगे। तो बस ये है कि बता देते हैं। तो आज बात करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि एक बिसलरी की बोतल में जो पानी होता है, उस पानी को अगर हम किसी कमंडल में रख दें या किसी को दे दें, क्या वो व्यक्ति 1 लीटर बिसलरी का पानी या जो पानी है, क्या वो उसको 20 रुपये खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा दोस्तों। लेकिन वही पानी मैं दोबारा से उस बिसलरी की बोतल में डाल देता हूँ और वो बिसलरी की बोतल मैं ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे 20 रुपये की सेल कर देता हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू 20 रुपये हो गई है, क्योंकि वो बिसलरी का ब्रांड है। और पानी ही तो है, पानी तो कमंडल में भी था और पानी तो लोटे भी था और पानी बिसलरी की बोतल में भी है, इसलिए वो क्या हो गया? बिसलरी। उसी बिसलरी की बोतल को जब मैं किसी 3 स्टार होटल में सेल करता हूँ, तो वही बिसलरी की बोतल दोस्तों 30 रुपये की बिक जाती है। वही बिसलरी की बोतल मैं आगे जब बेचता हूँ 5 स्टार होटल में, तो वही बोतल 100 रुपये और 150 रुपये तक में बिकती है। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि वो बोतल 20 रुपये वाली 100-150 रुपये में बिक रही है? तो आप और आगे आप बढ़ते हैं तो हम किसी अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसको 150-200 में भी बेच सकते हैं। अपने इंडिया में भी 50 रुपये तक में वो बिसलरी की बोतल बिक जाती है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि चीज़ें वही हैं, व्यक्ति वही है, लेकिन उसकी जगह और उसकी पोजीशन बदल गई है। मतलब जो उसकी स्थिति है और जो उसकी जगह है, जो स्थान है, वो बदल चुका है। इसलिए उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। वही पानी था, लेकिन वो 20, 30, 40, 50, 100, 150 तक में क्यों बिक गया? क्योंकि जगह की बात है और माहौल की बात है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप जब अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे और अच्छा सीखेंगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लोग आपको इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे और आपकी वैल्यू बनती चली जाएगी। मेरा सिर्फ
समझाने का मतलब यही है। वहीं आप किसी टी स्टॉल पे जाके अगर कोई चाय पीते हैं तो वही चाय, मस्त चाय, इलायची वाली चाय आपको 7 रुपए में मिल जाती है। कितने की? 7 रुपए में। लेकिन वही चाय अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पर बेच दूं और रेस्टोरेंट वाले को सिर्फ ये पता है कि ये चाय कहाँ से आई है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता है जो उस चाय को पी रहा है, तो वो चाय उस क्लाइंट को 15 रुपए की लगाई जाती है। वही चाय उस क्लाइंट को 15 रुपए में बेची जाती है। दोस्तों, चाय वही है, टेस्ट वही है, लेकिन जगह बदल चुकी है। फिर उसी चाय वाले ने अपनी चाय को डिलीवर कहाँ किया? 3 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में। तो दोस्तों, वहाँ पर वही चाय एक कप में और एक प्याले में आती है। एक वेटर आता है टाई वाई लगाए हुए, और एक प्रोफेशनल बंदा आता है जो अच्छी खासी सैलरी पर वहाँ पर अपॉइंट होता है। वो जब किसी गेस्ट को वो चाय देता है, उसके बाद में उसको बिल देता है, तो बिल 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का होता है। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार में चाय का रेट इस टाइप से होता है। दोस्तों, चाय तो वही है क्या? वही है ना चाय, और कई जगह ऐसा होता भी है। तो चाय तो वही है, लेकिन दोस्तों उस चाय को पीने वाले जो थे वो तो पी रहे हैं वही चाय, लेकिन जो चाय है ना, जो उसकी जगह बदल गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। चाय वही है जो 7 रुपये में एक कप या एक प्याला बिकता था, आज वही चाय 250, 300, 450 तक में बिक जाती है। मेरी बात को आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वैसे ही व्यक्ति की वैल्यू होती है, आप जैसे जैसे किसी जगह पर अच्छे एटमॉस्फेयर में, माहौल में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी गवर्नमेंट संस्था में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, किसी संस्थान से जुड़ जाते हैं, दोस्तों आपकी वैल्यू वैसे ही बढ़ने लगती है और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और आपकी पहचान कभी कम नहीं होती। और यही आप कहीं निगेटिव चले जाएं और बिल्कुल अलग सी ज़िंदगी जीने लगें, तो आपकी वैल्यू एकदम से घट जाती है। मैं भी यही कहता हूँ कि आज अगर कोई मेरे को वैल्यू दे रहा है, तो क्या वो तरुण शुक्ला को वैल्यू दे रहा है? क्या वो शुक्ला जी को वैल्यू दे रहा है? दोस्तों नहीं। तरुण शुक्ला तो 10 साल पहले भी था, तरुण शुक्ला तो 20 साल पहले भी था। क्या मेरे में कमी थी? कोई नहीं थी दोस्तों, कमी नहीं थी। मैं तब भी वैसा ही था जैसा आज हूँ, मैं बदला नहीं। ना मेरा नेचर बदला है, ना मेरा बिहेवियर बदला है। बस बदली है तो वैल्यू, बदली है तो पोजीशन, बदली है तो जगह, बदली है तो प्लेस, बदला है तो कार्य करने का स्टाइल, बदला है तो मेरी पहचान। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते चला जा रहा हूँ, स्ट्रगल करते चला जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू बनानी है। अरे वैल्यू बनाएंगे तभी तो कुछ होगा। वैल्यू किसी से मांगी नहीं जाती। वैल्यू कोई भीख में मांगने वाली चीज़ नहीं है। सम्मान भीख में मांगने वाली कोई चीज़ नहीं है। सम्मान और वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी और आपको पहचान बनानी पड़ेगी। और जब आपकी पहचान बन जाएगी तो फिर आपको सम्मान, वैल्यू, पहचान सब मिलने लगेगा। आप बस स्ट्रगल करते रहिए। तो मेरा दोस्तों, आप सभी को यही तो मैसेज है। इसलिए कहता हूँ, सम्मान और इज्जत स्थिति की होती है, परिस्थितियों की होती है, इंसान की नहीं होती। बहुत एक इमोशनल टॉपिक भी है और एक साइकोलॉजिकल टॉपिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है कि आपको अध्यात्म की बात भी मैं आपको बताता रहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैल्यू होती है वो आपकी स्थिति पर निर्भर करती है कि आपकी स्थिति क्या है। आप समझ चुके होंगे मेरी बातों को। इसलिए हमारे वीडियो को आपको लाइक करें,
अच्छा लगे शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इस विचार को शेयर करें, ताकि हो सकता है कुछ लोग इन चीज़ों को समझने लगें और अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारने लगें। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में।